गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म लगभग 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और वे कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा थे। सिद्धार्थ बुद्ध का बचपन का नाम का पालन पोषण एक राजकुमार के रूप में हुआ। उन्हें हर तरह का सुख साधन उपलब्ध था, लेकिन उन्हें जीवन के दुखों का भी ज्ञान हुआ। उन्होंने मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग को देखा। इन सब ने उन्हें जीवन के अर्थ के बारे में सोचने पर मजबूर किया। 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना घर-बार छोड़ दिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में उन्होंने बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया और ज्ञान प्राप्त किया। तब से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। गौतम बुद्ध के जीवन में कई संघर्ष थे। सबसे बड़ा संघर्ष था दुखों से मुक्ति पाने की खोज। उन्होंने देखा कि लोग जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के दुखों से पीड़ित हैं। उन्होंने इस दुख का कारण जानना चाहा और इससे मुक्ति पाने का रास्ता खोजा। इस खोज में उन्होंने अपना घर-बार छोड़ दिया और कई वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। अंत में उन्होंने बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया और ज्ञान प्राप्त किया। इस ज्ञान से उन्हें दुखों से मुक्ति मिली और उन्होंने इसे दूसरों के साथ साझा किया। 4 दृश्य। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक तपस्वी को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें उम्र बढ़ने, बीमारी, मृत्यु और जीवन की अनिश्चितता की अनिवार्यता का एहसास कराया। महल छोड़ना। जीवन की वास्तविकताओं से गहराई से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और अपने शिशु पुत्र राहुल को पीछे छोड़कर अपना शाही जीवन त्याग दिया। उन्होंने आत्मज्ञान की खोज में एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। कठोर तपस्या और ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने तपस्वियों के एक समूह में शामिल होकर 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। ज्ञान की प्राप्ति। चरम तपस्या का अस्वीकार। यह महसूस करते हुए कि चरम आत्मत्याग ज्ञान की ओर नहीं ले जाता है, उन्होंने इस मार्ग को अस्वीकार कर दिया। ध्यान। उन्होंने बोध गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। कई दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध जागृत एक बन गए। पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की। संघ का निर्माण। उन्होंने संघ की स्थापना की, जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय है, ताकि उनके उपदेशों का प्रसार किया जा सके। शिक्षण और यात्रा। अगले 45 वर्षों तक बुद्ध ने पूरे भारत में यात्रा की, सभी वर्गों के लोगों को अपना धर्म, शिक्षा सिखाया। परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, अंतिम मोक्ष प्राप्त किया। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। 4 आर्य सत्य। 1 दुख, जीवन में दुख निहित है। 2 समुदय, दुख तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। 3 निरोध, दुख का अंत किया जा सकता है। 4 मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, दुख के अंत की ओर ले जाता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग। 1 सम्यक दृष्टि। 2 सम्यक संकल्प। 3 सम्यक वचन। 4 सम्यक कर्म। 5 सम्यक आजीव। 6 सम्यक व्यायाम। 7 सम्यक स्मृति। 8 सम्यक समाधि। विरासत। बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म ने एशिया और उसके बाहर के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया है। उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं, जो शांति, करुणा और ज्ञान का मार्ग प्रदान करती हैं। यह बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का एक सरलीकृत अवलोकन है। विभिन्न बौद्ध परंपराओं में इन घटनाओं के कई रूप और व्याख्याएं हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनकी माता का नाम माया था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। पिता का व्यवसाय। शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे। शाक्य गणराज्य एक छोटा सा गणराज्य था, जो आज के नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित था। राजा होने के नाते शुद्धोधन अपने राज्य के लोगों की देखभाल करने और राज्य का प्रशासन चलाने के लिए जिम्मेदार थे। इस चित्र में आप गौतम बुद्ध, उनकी माता माया और पिता शुद्धोधन को देख सकते हैं। कुछ रोचक तथ्य। लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। आज लुम्बिनी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बुद्ध शाक्य कुल से थे, जो एक शक्तिशाली और सम्मानित कुल था। राजकुमार का जीवन। सिद्धार्थ को एक राजकुमार के रूप में पाला गया था। उन्हें हर तरह का सुख साधन उपलब्ध था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा कोलीय वंश की राजकुमारी थी। बुद्ध और यशोधरा के एक पुत्र था, जिसका नाम राहुल था। राजकुमारी यशोधरा। यशोधरा एक बुद्धिमान और सुंदर महिला थी।
बुद्ध के घर छोड़ने के बाद भी उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और एक भिक्षुणी बन गई। राहुल भी बाद में बौद्ध भिक्षु बने। विवाह और वैराग्य। बुद्ध का विवाह राजनीतिक कारणों से हुआ था, हालांकि उन्हें सांसारिक सुखों में ज्यादा रुचि नहीं थी। उन्होंने हमेशा जीवन के अर्थ को खोजने की इच्छा रखी। बुद्ध ने क्यों छोड़ा घर? बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर और परिवार छोड़ दिया था। उन्होंने ये कदम जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए उठाया था। उन्होंने देखा था कि लोग जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के दुखों से पीड़ित हैं। गौतम बुद्ध का वैवाहिक जीवन और उनके पुत्र का जन्म उनके जीवन के एक छोटे से हिस्से को दर्शाता है। अधिकांश समय उन्होंने ज्ञान की खोज में बिताया और अंततः बौद्ध धर्म के संस्थापक बने। बौद्ध धर्म को विश्व के कई देशों में माना जाता है। कुछ प्रमुख देशों में जहां बौद्ध धर्म का व्यापक अनुसरण किया जाता है वे हैं चीन। चीन में बौद्ध धर्म का एक लंबा और समृद्ध इतिहास है और यह देश में एक प्रमुख धर्म है। जापान। जापान में बौद्ध धर्म की कई अलग अलग शाखाएं हैं और यह देश के सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रीलंका। श्रीलंका में बौद्ध धर्म राज्य धर्म है और लगभग 70% आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है। थाईलैंड। थाईलैंड में बौद्ध धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है और यह देश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। म्यांमार। म्यांमार में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है और लगभग 90% आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है। दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म है और यह देश के सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेपाल। नेपाल में बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म है और लगभग 10% आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है। भारत। भारत में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था और ये देश में एक महत्वपूर्ण धर्म है, हालांकि अनुयायियों की संख्या अन्य धर्मों की तुलना में कम है। इन देशों के अलावा बौद्ध धर्म का पालन दुनिया भर के कई अन्य देशों में भी किया जाता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अन्य देश शामिल हैं। बौद्ध धर्म का विश्व स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ा है और ये कई लोगों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन और शांति का स्रोत बना हुआ है। बौद्ध धर्म शिक्षाएं, इतिहास और प्रथाएं। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित एक धर्म है। ये धर्म दुख के कारणों को समझने और उससे मुक्ति पाने का एक मार्ग प्रदान करता है। बौद्ध धर्म ने दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। बौद्ध धर्म की कुछ प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित हैं। 4 आर्य सत्य। दुख, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत का मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग यह 8 कदमों का मार्ग है जो दुख के अंत की ओर ले जाता है। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। अनित्यता, सभी चीजें परिवर्तनशील हैं और स्थायी नहीं है। आत्मा, कोई आत्मा या आत्मा नहीं है। कर्म, हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 BC में हुआ था। उन्होंने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया और शेष जीवन धर्म प्रचार में लगा दिया। बौद्ध धर्म का प्रसार। बुद्ध के निधन के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों का प्रचार किया और बौद्ध धर्म का प्रसार एशिया के विभिन्न हिस्सों में हुए। बौद्ध धर्म में कई तरह की प्रथाएं हैं, जिनमें शामिल हैं ध्यान। बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। यह मन को शांत करने और आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। बौद्ध मंदिरों में बुद्ध की मूर्तियों की पूजा की जाती है। बौद्ध धर्म में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि बुद्ध जयंती, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस और परिनिर्वाण दिवस। तीर्थ यात्रा। बौद्ध अनुयायी पवित्र स्थलों की यात्रा करते हैं। बौद्ध धर्म का प्रभाव। बौद्ध धर्म ने कला, संस्कृति, दर्शन और समाज पर गहरा प्रभाव डाला है।